राहुल जी, मेरी फीस काफी हाई है। मैं 2 घंटे के 2 लाख रुपए चार्ज करती हूँ। यही कुछ शब्द थे आरती मित्तल के जब वो मुंबई के एक होटल में बैठकर बॉलीवुड में हीरोइन बनने का सपना लिए हुए आई हुई लड़कियों को सेक्स वर्क में धकेल रही थी। 18 अक्टूबर 1995 में जन्मी आरती मित्तल का परिवार बेहतर भविष्य की चाह में दिल्ली शिफ्ट हो गया। उसने मानव भारती यूनिवर्सिटी से अपनी एमबीए की डिग्री भी पूरी करी और उसने उसके बाद कुछ समय तक टीचिंग भी करा। पर जल्द ही उसको यह पता चल गया कि वो इसके लिए नहीं बनी, क्योंकि उसके आंखों में तो सिर्फ बॉलीवुड के सपने थे और बड़े पर्दे पर अपना नाम बनाना था, जिसके लिए वो जल्द ही मुंबई शिफ्ट हो गई। और उसको वहां पे सीरियल्स में छोटे मोटे रोल्स मिलने लग गए और उसने कुछ वेब सीरीज में भी काम किया। और इसके बाद उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। उसने एक्टिंग के साथ साथ कास्टिंग की दुनिया में भी कदम रख दिया। हर रोज हजारों लड़कियां उस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने की चाह में आती थी। कईयों की तो फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, जिसका फायदा आरती मित्तल ने उठाया। इतने समय तक बॉलीवुड में रहने के बाद और बड़े और अमीर लोगों की पार्टीज में जाने के बाद उसके बड़े और अमीर लोगों से कनेक्शन बन चुके थे, जो कि लड़कियों के साथ एक रात बिताने के लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार थे। और यही एक वजह थी जिसकी वजह से आरती मित्तल ने कास्टिंग की दुनिया में कदम रखा, ताकि वो ऐसी लड़कियों को इस दलदल में धकेल कर अपनी लग्जूरियस लाइफ को मेंटेन कर सके। धीरे धीरे ये सेक्स रैकेट लाखों से करोड़ों में जा चुका था। फिर आता है 17 अप्रैल 2023। पुलिस स्टेशन में एक खबरी ने आकर पूरी कहानी को ही पलट दिया। उस खबरी ने एसएचओ मनोज को बताया कि आरती मित्तल, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है, वो एक सेक्स रैकेट चला रही है। पहले तो एसएचओ मनोज को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने खबरी को डांटा। फिर खबरी ने उनको एक पर्ची दिया जिस पर आरती मित्तल का नाम और एक फोन नंबर लिखा हुआ था। फिर एसएचओ मनोज ने एक प्लान बनाया और आरती मित्तल के नंबर पे कॉल किया और खुद को एक हीरो का व्यापारी बताया और कहा कि मैं एक हीरो का व्यापारी हूँ और मेरे कुछ बड़े क्लाइंट्स हैं जिनके कुछ खास शौक है जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ और मुझे उसमें आपकी मदद चाहिए। आरती मित्तल बेझिझके उनसे बात करने लगी और उनसे डील करने लगी। उसने ये भी बोला कि मैं लड़कियां तो भेज दूंगी, पर होटल सिर्फ गोरेगांव के इलाके में ही बुक होना चाहिए। एसएचओ ने पूछा कि पेमेंट कितनी होगी। आरती ने बोला 2 लड़कियों का 1 लाख रुपए। कुछ देर बाद उसने व्हाट्सएप पे कुछ लड़कियों की तस्वीर भेजी, बोला कि इनमें से सेलेक्ट कर लो। एसएचओ ने ये सारा सबूत अपने सीनियर्स को दिखाया और फिर उनको वहां से ग्रीन सिग्नल मिल गया ताकि वो इस सेक्स रैकेट को एक्सपोज कर सके। कुछ दिनों बाद गोरेगांव के इलाके में एक होटल बुक हुआ जहां पे 2 पुलिस कांस्टेबल क्लाइंट बनकर गए और होटल स्टाफ पे भी नजर रखी गई ताकि कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। और कुछ पुलिस वाले वहां होटल स्टाफ बनकर रहने लगे और नजर रखने लगे। एसएचओ मनोज ने आरती को भी बोला था कि आप भी लड़कियों के साथ आना ताकि पेमेंट के टाइम कोई गड़बड़ी ना हो जाए। दोपहर के टाइम आरती 2 लड़कियों के साथ होटल में एंट्री लेती है जिनको सिलेक्ट किया गया था। होटल स्टाफ बने हुए 2 पुलिस कर्मचारी उन 2 लड़कियों को अपने अपने रूम्स में छोड़ आते हैं और खुद एसएचओ मनोज आरती के साथ रिसेप्शन में बैठ के बात करने लगते हैं। उन्होंने आरती से पूछा कि वैसे तो ये लड़कियां देखने में काफी खूबसूरत लग रही हैं, ये आपको मिलती कहां से हैं? तो आरती ने बेफिक्री में उनको जवाब दिया कि वो लड़कियां हैं जो बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर आती हैं, पर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो मैं इनकी मदद कर रही हूँ। तो माहौल को और चैलेंजिंग बनाने के लिए एसएचओ मनोज ने हंसते हुए आरती से पूछा कि वैसे तो दिखने में आप भी काफी खूबसूरत हो, अगर मुझे आपके साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करना हो तो आरती ने बोला, राहुल जी, मेरी फीस काफी हाई है। मैं 2 घंटे के 2 लाख रुपए चार्ज करती हूँ। यही पुलिस वालों को वो सबूत मिल गया जिसकी उनको तलाश थी। और वो जो 2 लड़कियां होटल रूम के अंदर गई थी, जब वो अपने कपड़े उतारने लगती हैं तो पुलिस वाले उनको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। ये सिर्फ एक रेड नहीं था, ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि ना जाने कितनी ही लड़कियां एक्ट्रेस बनने के नाम पे इस बॉलीवुड के अंदर शोषण का शिकार होती हैं और ना जाने कितने ही सेक्स रैकेट इस समय बॉलीवुड में चल रहे होंगे।